ओपी राजभर और संजय निषाद, पहले ये बताना है उनके विधायक, ये लोग जो नीट परीक्षाओं चाहे अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक हुए हैं, उनके वो मुल्जिम हैं। अगर वो मुल्जिम हैं तो आपके साथ उनका संपर्क कैसे हुआ? आपने कैसे उनको विधायक बनाया? आज की बैठक में 2 मिनट मौन रखकर आलम साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और हम सबके गार्जियन, पार्टी के गार्जियन, वो पूरे देश और प्रदेश में आज उनकी चर्चा हो रही है। उनके जाने से समाज और देश ने एक सच्चा नेता खो दिया। जो चीज बिल्कुल सामने है कि चोरी वहां हुई है, वहां से पैसा लूटा गया, चाहे वो चंपत राय हुए, चाहे वो गोपाल राव हुए, चाहे अनिल मिश्रा, जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, उन लोगों को क्यों नहीं मुल्जिम बनाया गया? वह लोग क्यों घूम रहे हैं? ये लोग अभी पकड़े जाते, अगर इनसे पूछताछ होती तो मुझे पूरी उम्मीद है उसमें पूरा बड़ा भंडाफोड़ होता, उसमें आरएसएस के लोग भी आते, भाजपा के लोग भी आते। इस नाते चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा को छोड़ दिया गया। हमारी मासिक बैठक संपन्न हुई, उसमें आने वाले 2027 में किस तरह चुनाव को जीता जाए उसकी रणनीति बनाई गई। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है। देखिए सीनियर जर्नलिस्ट शमीम जयराजपुरी की ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक समाजवादी पार्टी कार्यालय जनपद आजमगढ़ पर दिनांक 1/8/2026 को संगठन को मजबूत करने और सन 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए विचार विमर्श किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव विधायक ने कहा कि भाजपा की केंद्र व प्रदेश की दोनों सरकारें घोर संगठित भ्रष्टाचार कर रही हैं। यहाँ तक भगवान राम के मंदिर से भक्तों द्वारा चढ़ावा की भी चोरी व लूट कर ली गई। मुख्य अभियुक्तों को सरकार बचा रही है। डॉक्टर संग्राम यादव विधायक ने कहा कि नीट परीक्षा व अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक को लेकर युवाओं द्वारा जंतर मंतर दिल्ली पर किए जा रहे प्रदर्शन पर लाठीचार्ज, पैलेट गन चलाना, लोहे की कील लगे हथियार से हमला किया, जिसमें उन लोगों को गंभीर चोटें आईं। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर हमला है। विधायक पूजा सरोज ने कहा कि दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके हक, अधिकार व आरक्षण को लूटा जा रहा है। भाजपा से संविधान व लोकतंत्र को खतरा है। जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि पार्टी के पदाधिकारी व नेता गांव-गांव जाकर मोदी और योगी के दमनात्मक रवैये के बारे में बताएं। साथ ही साथ वह बूथ स्तर तक संगठन को विस्तारित करें। पिछड़ों, दलितों में बैठकर भाजपा की संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी नीतियों को बताएं। सन 2027 में सफलता हासिल करने के लिए प्राण प्रण से जुट जाएं। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, संचालन सपा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव अजीत कुमार राव ने किया। विधायक मुबारकपुर अखिलेश यादव, विधायक लालगंज बेचई सरोज, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, पूर्व सांसद नंद किशोर यादव, पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली, पूर्व एमएलसी कमला प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री डॉक्टर रामदुलार राजभर, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह यादव, अभय नारायण पटेल, जयराम पटेल ने विचार व्यक्त किया। बैठक में बालचंद कुशवाहा, शिव नारायण सिंह बाबा, पप्पू कुमार यादव, श्यामदेव चौहान, दुर्गेश यादव, कुणाल मौर्य, सूरज राजभर, संतोष कुमार गौतम, जगदीश प्रसाद, इंजीनियर अभिषेक यादव, डॉक्टर हरिराम यादव, जगदीश यादव, शोभनाथ यादव, हरिचंद्र यादव, डॉक्टर धनराज यादव, वर्मन यादव, वसीमुद्दीन शेख, राम आश्रय चौहान, राजनारायण यादव, संतलाल विश्वकर्मा, देवनाथ साहू, अब्दुल्ला, विवेक सिंह, सिंगारी गौतम, गीता गिरी, अबू आसिम खां, सुनीता उपाध्यक्ष आदि लोग उपस्थित रहे। आज देखिए, पार्टी की मासिक बैठक महीने के पहले शनिवार को होती है। आज पहली तारीख है और पहला शनिवार है। हमारी मासिक बैठक संपन्न हुई, उसमें
आने वाले 2027 में किस तरह चुनाव को जीता जाए उसकी रणनीति बनाई गई और उसको बना करके सभी पदाधिकारियों को ये बताया गया कि आप अपने सेक्टर, अपने बूथ, अपने विधानसभाओं में जा करके पार्टी को मजबूत करने के लिए, बूथ को मजबूत करने के लिए और अपने साथियों को ले करके काम करें। जो चीज बिल्कुल सामने है कि चोरी वहां हुई है, वहां से पैसा लूटा गया है और वह जिसके जिम्मे था, जो लोग उसके चौकीदार थे, जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, उन लोगों को क्यों नहीं मुलजिम बनाया गया? वह लोग क्यों घूम रहे हैं? चाहे वो चंपत राय हुए, चाहे वो गोपाल राव हुए, चाहे अनिल मिश्रा, उन लोगों की खाना पूर्ति की गई केवल उन लोगों के जो निचले स्तर पर चपरासी थे, कर्मचारी थे, जो लोग उन लोगों की चोरी में मदद करते थे। और बड़ी चोरी करने वाले तो ये लोग थे। ये लोग अभी पकड़े जाते, अगर इनसे पूछताछ होती तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें पूरा बड़ा भंडाफोड़ होता, उसमें आरएसएस के लोग भी आते, भाजपा के लोग भी आते। इस नाते चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा को छोड़ दिया गया। उनके खिलाफ आज मैं समझता हूँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम उन पदों पर जहाँ इन्होंने लूटा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा हम पुनः भरने का काम करेंगे, हम उसको लाने का और उसकी जांच कराएंगे। जिन लोगों ने यह काम किया है, लूटा है, चाहे अधिकारी होंगे चाहे कोई भी होगा, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग जिनका आरक्षण लूटा गया है, उनको हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। दलितों को और पिछड़ों को सम्मान को लेकर और इस तरह से जो है उनको अनदेखी की जा रही है, चाहे वो दरोगा भर्ती हो और दरोगा भर्ती उनके समाज के एक दरोगा हुआ, चौहान समाज के हुआ, बाकी हुआ, क्या कहना है? देखिए, ओपी राजभर और संजय निषाद, पहले ये बताना है, उनके विधायक, यह लोग जो नीट परीक्षाओं चाहे अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक हुए हैं, उनके ये वो मुलजिम है। अगर वह मुलजिम है तो आपके साथ उनका संपर्क कैसे हुआ? आपने कैसे उनको विधायक बनाया? आपने अगर विधायक बनाया है तो कहीं न कहीं उसमें कोई और बात जरूर है और वह लोग आपसे तालमेल करके विधायक बने। आज की बैठक में आलम अजीज साहब को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज की बैठक में 2 मिनट मौन रखकर आलम साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और हम सबके गार्जियन, पार्टी के गार्जियन, वो पूरे देश और प्रदेश में आज उनकी चर्चा हो रही है। उनके जाने से समाज और देश ने एक सच्चा नेता खो दिया।